उस दिन जैसे ही मैं कॉलेज से घर आई, घर में कोई नहीं होने के कारण निश्चित होकर अपने कपड़े बदल रही थी। और जैसे ही मैंने अपने कुर्ती सलवार उतारे कि मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। और फिर जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे सामने जिया जी खड़े थे। उसी समय पर अंडरगारमेंट्स में थी और फिर मैंने झट से अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रख अपने आप को छुपाने लगी, लेकिन तभी जिया जी मेरे करीब आए। और फिर मेरा नाम सलोनी है और अभी मेरी उम्र 18 साल हो रही है। मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही थी। अभी 4 साल पहले मेरी बड़ी दीदी की शादी हुई। मेरी शादी ससुराल में बहुत ही खुशी खुशी रह रही थी। देखने में स्मार्ट, खूबसूरत और बहुत ही हंसमुख स्वभाव के थे। मेरी दीदी और जिया जी जब भी हम लोगों से मिलने आते तो दीदी को मम्मी के साथ ही हमेशा रहती, परंतु जीजा जी मेरे साथ तरह तरह के मजाक किया करते और मुझे भी उनके साथ मजाक करना अच्छा लगता है। वैसे भी जिया और साली के रिश्तों में मजाक चलता रहता है, लेकिन जिस समय मेरी दीदी की शादी हुई उस समय 14 साल की थी, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे जवान हुई, मेरी जवानी खूबसूरती और बढ़ने लगी और मेरे चेहरे पर एक अलग तरह का ग्लो आ गया था। कॉलेज में मेरी सारी सहेलियां मुझे करती रहती थी कि सलोनी तू तो गजब की है, दिखाई देती है। तेरी शादी जिसके साथ होनी वह तो पूरे मजे में रहेगा, क्योंकि तेरा एक एक अंग तुझ पर कायनात ढा रहा है। और फिर मेरी सहेलियां मुझे कभी कभी रोमांटिक तस्वीर भी दिखा दिया करती थी कि जो वह घर से छुपा कर लाती थी, क्योंकि उन सभी के घरों में भैया भाभी थे, जबकि मैं सिर्फ 2 बहनें थी, एक मेरी दीदी और एक मैं। जब रोमांटिक तस्वीरें देखती तो मेरे अंदर भी कुछ कुछ होने लगता था और मेरा मन कभी कभी उन सब चीज़ों को याद करके बेचैन हो जाता था। लेकिन अपनी या दिल के बात किसे कहती, क्योंकि मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। मैं सिर्फ घर से कॉलेज जाती और कॉलेज से घर आती। पास पड़ोस में घर में मेरा जाना आना नहीं था, क्योंकि मुझे ज़्यादा घुमाव मिलान पसंद नहीं था। मेरा दुनिया के घर के अंदर ही सिमट कर रह गई थी। तो उनसे मेरे जिया जी आते तो उनसे थोड़ा बहुत बातें हंसी मजाक कर लिया करती थी। लेकिन इस बार जब जिया जी अपने काम के सिलसिले में मुंबई आए तो हम लोगों से मिलने के लिए आए। लेकिन इस बार मैंने गौर किया कि मैं जिया जी की आंखों में मेरे लिए एक अलग ही शरारत नजर आ रही थी। आज मेरे साथ ऐसा मजाक कर दी, शर्म के मारे चेहरा लाल हो जा रहा था, चुलबुली हो रही थी। मेरे इस तरह के शर्माने के कारण जीजा जी मुझे कहने लगे, इसमें शर्माने की क्या बात है, दिन तुम्हें मेरी हर बातों का मतलब समझ में आ जाएगा। फिर मैं बिना कुछ बोले उनके सामने चली आई। मेरे जिया जी का मेडिकल स्टोर था और 2 दिल्ली में थे, जबकि 2 मुंबई में रहते थे। वैसे ही दीदी और जिया जी हम लोगों के पास घर जिया जी भी काम के बहाने मुझसे मिलने के लिए आ जाया करते थे। और जब भी मैं उनसे पूछती कि जिया जी इतनी जल्दी जल्दी आप दीदी को छोड़ कर क्यों जाते हो, तब जिया जी मुझसे कहते कि मेरा यहाँ पर मीटिंग रहता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मुझे अपनी प्यारी साली से मिलना बहुत अच्छा लगता है। और यह कहकर जिया जी हंसने लगते। वो भी आते मेरे लिए प्यारे प्यारे गिफ्ट लेकर, जरूर आते मेरे लिए लेडी टेडी बेयर लेकर आते थे, तो कभी मेरे लिए ब्रांडेड टॉफ़ी लेकर आते थे। लेकिन इस बार जिया जी अपने काम के सिलसिले में हमारे यहाँ 3 दिन रुकने वाले थे। मैं कॉलेज गई हुई थी और जब कॉलेज से वापस आई तो आते ही मेरी नज़र जिया जी पर पड़ी। खुशी के मारे मेरे पास चली आए और बोल, जिया जी इस बार मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए। तब उन्होंने कहा कि 3 दिन रहना है और इस बार तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूँ, लेकिन वह मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। मैंने कहा कि मुझे भी आपके गिफ्ट का बेसब्री से इंतजार में। जिया जी बहुत ही हंसमुख मिजाज के थे। जब वह पहली बार दीदी को देखने के लिए आए थे, उन्होंने हंस हंस कर मुझे और दीदी को लोटपोट कर दिया था। इस बार जिया जी 3 दिन रहने वाले थे, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं भी इनका साथ ढेर सारी बातें करूंगी, क्योंकि वह पहले जब भी आते थे तो एक दिन रहकर चले जाते थे। रात समय जब भी हम लोगों के खाना खा लिया और मेरी मम्मी पापा रूम में सोने के लिए चले गए तो मैंने जिया जी का बिस्तर एक कमरे में लगा दिया। और फिर जब हम उनके रूम में पानी रखने गई तो मैंने देखा जिया जी आंखें बंद करके एक रोमांटिक गाना सुन रहे थे। उनकी आंखें बंद थी, वो मन ही मन में गा रहे थे। न जाने क्यों मेरी नज़र जिया जी के चेहरे से हट नहीं रही थी, मैं उन्हें बस देखे जा रही थी। और फिर जब गाना खत्म हुआ तो मैंने जिया जी को कहा कि आप बहुत ही अच्छा गाना गाते हो, मुझे आपका गाना बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हें मेरा गाना पसंद आया तो तुम यहाँ पर बैठो और मैं तुम्हें एक गाना सुनाता हुआ कहकर हाथ पकड़ लिया और मुझे बिस्तर पर बैठा लिया और रोमांटिक गाना बजाकर उनकी धुन पर गाने लगे और मैं भी उनके बिस्तर पर बैठकर गाना सुनने लगी। और फिर जैसे ही गाना खत्म हुआ जिया जी मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और मुझसे कहने लगे, सलोनी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने कहा कि जिया जी आज तो आप बहुत ही रोमांटिक गाना सुन रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे। जिया जी बोले, क्या अपनी साली का इंतजार नहीं कर सकता, आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है। कहकर
देखकर वह मुझे देखकर हंसने लगे और मेरी बातें सुनकर शर्म के मारे लाल हो गई थी। फिर जिया जी मुझे बोले कि एक बात बताओ सलोनी, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि जिया जी मुझे यह सवाल करेंगे। मैंने अपनी नज़रें नीचे कर ली। तब जिया जी ने मुझे कहा कि तुम मुझसे बिल्कुल मत शर्माओ, क्योंकि यही उम्र होती है अपनी जवानी के मज़े लेने की। अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने को तैयार। जिया जी ने मुँह से यह बातें सुनते ही मुझे अपनी सहेलियों की बातें याद आने लगी और फिर मेरे दिलो दिमाग में एक हलचल सी होने लगी। तब जिया जी ने आहिस्ता आहिस्ता कोमल हाथों को पकड़ लिया और बीच बीच में मेरे होठों को दबाकर मुझे देखकर कहने लगे कि आपका इंतजार में मैं भी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। और जिया जी मुझे कहने लगे, क्या तुम एहसास को जीना चाहती हो? एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होता है। मेरे हाथों को पहली बार किसी मर्द ने इस तरह छुआ था और मुझे यह इतना अच्छा लग रहा था कि जिया जी की इस सवाल पर मैंने सहमति से सर हिला दिया, क्योंकि उनका आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथों को दबाना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने मुझे एक रोमांटिक कहानी सुनाई। जी ने सुनने के बाद मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गई। और फिर जब कहानी ख़त्म हो गई तो उन्होंने मुझे कहा कि साली जी कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाई। अपना हाथ छुड़ाकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और मुझे खड़ा होते देखकर जिया जी बोले कि अरे थोड़ी देर और बैठो, तुम्हें एहसास कराना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच क्या होता है। लेकिन उन्हें बहाना बनाना नहीं, मुझे नींद आ रही है तो सो मुझे जाना। उन्होंने मुझे कहा कि पूछना नहीं चाहेगी मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाया। मेरे मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकली। मैं चुपचाप बस उन्हें देखे जा रही थी, क्योंकि उन्हें जिस तरह मेरे हाथों को दबाया था मेरे अंदर एक अलग सी लहर उठी थी। मेरे चुप रहने जिया जी ने कलाई पकड़ ली, मुझे अपनी तरफ खींच लिया और बिना मौका गवाए अपने होठों मेरे होठों चूम लिया। और अब उनके ऐसा करने से मेरे पूरे शरीर में बिजली जैसे करंट दौड़ने लगी थी और मैं शर्म से घबराकर उनको दूर करके कमरे में भाग आई थी, क्योंकि जिया जी इस हरकत से मैं कबका रह गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मेरा पूरा शरीर भीग गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बाल्टी भर पानी ऊपर डाल दिया हो। उस रात मैं न तो सो पाई और सारी करवटें बदल रही थी। बार बार मुझे वह पल याद आ रहा था जब जिया जी मेरे होठों को अपने होठों से छुआ। तो दूसरी सुबह मैं जल्दी उठकर अपने काम में निपटा कॉलेज के लिए निकल गई थी। जिया जी से नज़र मिलाना चाहती थी। इत्तेफाक से जिया जी का मेरे सामने भी हुआ था, लेकिन आज के बाद उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और न ही मेरा मन जिया जी के इधर गिर्द घूम रहा था। दोपहर के समय जब मैं कॉलेज से घर आई तो उस समय घर पर कोई नहीं था। मुझे पड़ोस वाली आंटी ने मेरे घर की चाबी दी। मुझे कहा कि आपकी मम्मी और पापा मार्केट गए हुए। सो बोल गई कि उन्हें आने में रात हो जाएगी, क्योंकि अब उन्हें मार्केट में कुछ ज़्यादा ही काम है। आंटी से चाबी लेने के लिए दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। घर में कोई नहीं होने के कारण कमरे में आकर आराम से अपने कपड़े बदलने लगी। एक एक करके अपनी कुर्ती सलवार उतार रही थी। आज अपनी इस जवान थी शीशे के सामने निहार रही थी। पंखे में ठंडी ठंडी हवा के तन बदन में ठंडक पहुंचा रही थी और अपनी आंखें बंद करके मैं उस पल को याद करने जब जिया जी मेरे होठों को किस कर रहे थे, आंखें बंद कर रही थी। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और फिर जैसे ही मैंने नज़र घुमाई तो मेरे सामने जिया जी खड़े थे और उस वक्त मैं कोई नए होने के कारण सिर्फ अपने गारमेंट्स में थी। अचानक जिया जी को अपने सामने देखकर अपने दोनों हाथों अपने जिस्म को ढकने की कोशिश करने लगी और अपनी नज़रें नीचे ली, लेकिन जिया जी मेरे करीब आए और मेरे हाथों को पकड़कर तुम मुझसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस समय उसके हाथों की छुअन मेरे खुले बदन में एक अलग ही आग लगा रही थी, लेकिन मुझे शर्म भी आ रही थी, क्योंकि मैं उस वक्त सिर्फ गारमेंट्स में थी। फिर जिया जी ने मुझे कहा कि कल रात हमारे तुम्हारे बीच में जो हुई बातें हुई थी अधूरी रह गई थी। मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड वाला एहसास कराना चाहता हूँ। सहमति जताई और मुझे एक रोमांटिक कहानी सुनाई, जिसे सुनने के बाद मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गई। और फिर कहानी ख़त्म हो गई तब उन्होंने मुझे कहा कि साले जी कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, और उन्हें जवाब नहीं दे पाई और अपना हाथ छुड़ाकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और मुझे खड़ा होते हुए देखकर जिया जी बोले, अरे थोड़ी देर और बैठो, मुझे तुम्हें एहसास कराना है। लेकिन मैंने उन्हें बहाना बनाया कि मुझे नींद आ रही है, अब मुझे जाना है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि पूछना नहीं चाहोगी तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाया है। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। मैं चुपचाप बस उन्हें देखे जा रही थी, क्योंकि आज उन्होंने जिस तरह के हाथों को दबाया था मेरे अंदर एक अलग सी लहर उठी थी। चुप रहने जिया जी ने मेरी कलाई पकड़ ली और एक झटके से मुझे अपनी तरफ खींच लिया और बिना मौका गवाए अपने होठों की होठों चूम लिया। और उनके ऐसा करने से पूरे शरीर में बिजली करंट दौड़ने लगी। मैं शर्म और घबराहट के मारे खुद को उनसे दूर करने कमरे में भाग आई, और क्योंकि जिया जी इस हरकत से हका बका रह गई थी मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बाल्टी भर पानी ऊपर डाल दिया हो। उस रात मैं ना तो सो पाई, सारी रात करवटें बदलती रही। बार बार मुझे वह पल याद आ रहा था जब जिया मेरे होठों को अपने होठों से छुआ। दूसरी सुबह जब जल्दी उठकर अपने काम से निपटा कॉलेज के लिए निकल गई, जिया जी से नज़र नहीं मिला पा रही थी, लेकिन इत्तेफाक से जिया जी का मेरे सामने नहीं हुआ था। लेकिन आज कॉलेज पहुँचने के बाद मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और न ही मेरे
मन जिया जी के इधर गिधर घूम रहा था। दोपहर का समय था जब कॉलेज में आई तो उस समय घर पर कोई नहीं था। पड़ोस वाली आंटी ने घर की चाबी दी और कहा कि आपकी मम्मी और पापा मार्केट गए हैं, सो बोल गए कि उन्हें आने में देर हो जाएगी। आज उन्हें मार्केट में कुछ काम है। आंटी से चाबी ली और घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और घर में कोई नहीं होने के कारण कमरे में आकर आराम से अपने कपड़े बदलने लगी। एक एक करके अपनी कुर्ती सलवार सब उतार रही थी और आज अपनी जवान शीशे के सामने निहार रही थी। पंखे की ठंडी ठंडी हवा मेरे तन बदन तक ठंडक पहुंचा रही थी और अपनी आंखें बंद करके मैं उस पल को याद करने लगी जब जिया जी ऐसी मेरे होठों को अपने होठों को छू रहे थे। आंखें बंद कर मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। फिर जैसे ही नज़र घुमाई तो सामने जिया जी खड़े थे। उस वक्त घर में कोई ना होने के कारण गारमेंट्स में अचानक जिया जी को अपने सामने देखकर मैं अपने दोनों हाथ जिस्म को ढकने की कोशिश करने लगी और अपनी नज़रें नीचे कर ली। लेकिन जिया जी मेरे करीब आए और अपने दोनों हाथों को पकड़कर मुझसे कहने लगे तो मैं मुझे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस समय उनके हाथों की छुअन मेरे खुले बदन में एक अलग ही आग लगा रही थी, लेकिन मुझे शर्म भी आ रही थी क्योंकि उस वक्त सिर्फ अंडर गारमेंट्स में थी। जिया जी मुझे कहा कि कल रात हमारे तुमने बीच में जो बातें हुई थी वह अधूरी रह गई थी। तुम्हें बॉयफ्रेंड वाला एहसास कराना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे रात सहमति जताई। और फिर बोला जी साली जी मुझे यह भी कहने लगी सोलनी असल में मैं तुम्हें बहुत पहले से ही प्यार करने लगा था, लेकिन तुम्हें छोटी थी। अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता जब मैं तुम्हें देखता हूँ मेरे अंदर एक अलग ही तड़प उठती है। इसलिए मैं हमेशा तुमसे मिलने के लिए बहाना करके यहाँ पर आता रहता हूँ। जाकर जीजा जी को अपने हाथों से सहलाने मुझे कहने लगे कि मैं आज तुम्हारी मिटा दोगी और अब न करने कोई बहाना सवाल नहीं करोगी क्योंकि मेरा पूरा जिस्म आग के शीशे की तरह जलने लगा था। मैं अब जीजा जी के साथ एकदम चिपक कर खड़ी थी और जीजा जी कहने लगे कि आज मैं चाहता हूँ कि तुमसे अपने दिल की सारी बातें कह दूँ। जीजा जी मुझे अपनी बाहों में भर ली और बातें सुनो। उनसे कहा कि जीजा जी आप अंदर वैसे गए, मैंने तो बाहर का दरवाजा लगाया हुआ था और इस तरह से आप मेरे इतने करीब आ गए। अगर मम्मी पापा आ गए तो फिर क्या होगा। जीजा जी ने कहा कि मुझे बातें कही उनसे सुनकर हक्का बक्का रहे। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ही सासू माँ और पापा जी को पैसे दिए तुम्हारी दीदी के लिए शॉपिंग करने गए। मैंने उन दोनों को दूर वाले मार्केट में भेज दिया है और वापस आएंगे ही डुप्लीकेट चाबी भी मांग ली थी ताकि मैं अपनी मीटिंग खत्म करके आराम से वापस आ सकूं। और अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, इसलिए अब तुम घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिया जी मुझे 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ तो तुम देना चाहता हूँ। जिया जी अपने कमरे में चले गए और 1 मिनट के अंदर ही हाथों में एक बड़ा सा लिफाफा था। उस बड़े से लिफाफे को खोलने के बाद उसके अंदर से चीज़ निकली। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे कहना चाहते थे कि इसे अपने हाथों से तुम पहनाओ। मैं कुछ ना बोली और एक तरफ देखकर मुस्कुरा दी। बड़े लिफाफे में एक बहुत ही सुंदर रंग का मैच करता हुआ पारदर्शी नाइट गाउन था, जैसे सिनेमा में दिखता है। जिया जी मुझे उसे और उस नाइट गाउन में मैंने एक अंग साफ नजर आ रहे थे। जाने क्यों जिया जी की बातें मान नहीं रही थी। और अब जिया जी फिर मुझे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म को यह हवा चुभने और सहलाने लगे, जिसके कारण मैं मदहोश होते गली। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम जन्नत की सैर करना चाहोगी। मैंने इस दुनिया में ले जाएगी न जाने करने का कोई सवाल ही न था, क्योंकि मेरा अब अंग उस पल को जीने के लिए तड़प रहा था। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि जिया जी अपने हाथों को जादू दिखाया। उसे पूरे शरीर में एक अलग सा सितार बज रहा था, लेकिन मेरे मन में डर भी था, जिसके बारे में मैंने जिया जी से कहा कि अब आपको पता है कि मैं कुंवारी जवान हूँ, अगर मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। ऐसी बातें सुनकर मैंने देखा कि जिया जी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने मेरे होठों पर अपनी उंगली रखती मुझे कहा कि आप सब कुछ मत बोलो, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि किस फील्ड में काम करता हो। तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे बीच क्या हुआ है और तुम बेफिक्र होकर आराम से अपने जवानी का मजा ले रहो। और ये वादा तुमसे। फिर उन्होंने एक छोटी सी गोली खाने के लिए दी और बोले कि तुम खा लो और बेफिक्र हो जाओ। कि बिना देर किए मैं वो गोली खा ली और मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरे दिमाग में अब किस तरह का कोई सवाल नहीं उमड़ रहा था। बस मुझे अपने इस जिस्म की भूख मिटानी। और फिर हम दोनों के बीच में थोड़ी देर में दरारें मिट चुकी थी और जिया जी एक दूसरे के हो चुके थे और तो सारे कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। पारदर्शी गाउन कमरे के कोने में पड़ा हुआ। करीब 2 घंटे के बाद हम दोनों का मन शांत हुआ। तब जिया जी ने मुझे कहा कि आप बताओ तुम्हें बॉयफ्रेंड वाला एहसास कैसा लगा। तुम्हें मुझसे ज़्यादा अच्छा बॉयफ्रेंड मिल सकता है। मैंने उनसे कहा कि मुझे पहले भी अच्छे थे और लेकिन मेरा नज़रिया आपके लिए बदल चुका है। मैं चाहती थी कि यह बॉयफ्रेंड मुझे बार बार यह गोली खिलाए और मैं हर बार गोली खाऊँ और बेफिक्र होकर अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ इच्छा पूर्ति कर। यह मेरा पहला एहसास था, इसलिए मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि अब मेरे किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था।
उस दिन होते होते मम्मी पापा नहीं आए और करीब 3 बजे अपनी इच्छा पूर्ति की। और फिर दूसरी रात को मैं आधी रात को जिया जी के कमरे में चली गई और जिया जी के आगोश में समा गई। मेरा तो इस चीज़ से मन ही नहीं भर रहा था जितना बाहर धरती अंदर अलग जोश आ जाता। और इस घटना को करीब 3 साल बीत गए। जिया जी जब मौका मिलता है 1 2 दिन के लिए आ जाते, फिर मुझे गोली खिलाकर रात भर के लिए मस्ती करने। जिया जी मुझसे कहते कि तुम वो आग हो जिसमें जल जाना चाहता हूँ, और उनसे कहती कि आप वो समुंदर हो जिसमें मैं डूब जाना चाहती हूँ और इस जिस्म की आग को ठंडी करती हूँ।